बांग्लादेश की राजनीति में एक झटके ने सब कुछ बदल दिया है। और यह झटका सिर्फ एक नेता की मौत का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक संतुलन के हिल जाने का संकेत है। पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सबसे मजबूत पहचान रही खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी न केवल शोक में डूबी है बल्कि 13वें संसदीय चुनाव से ठीक पहले ऐसे असमंजस में फंस गई है जहां हर फैसला भविष्य तय करने वाला है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीएनपी का अगला चेयरमैन कौन होगा, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब पार्टी जनता के सामने किस चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और किस संदेश के साथ वोट मांगेगी। देखिए, खालिदा जिया की मृत्यु के साथ ही बीएनपी का शीर्ष पद औपचारिक रूप से खाली हो गया है। पार्टी के संविधान और परंपरा के अनुसार उनके बड़े पुत्र और मौजूदा कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान को पार्टी की कमान सौंप जाना लगभग तय माना जा रहा है। बीएनपी के अधिकांश वरिष्ठ नेता इस बात से सहमत है कि नेतृत्व की जिम्मेदारी तारिक रहमान के हाथों में ही जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें औपचारिक रूप से कब चेयरमैन घोषित किया जाएगा। यह घोषणा कहां से होगी और पार्टी किस प्रक्रिया के तहत इस फैसले पर मुहर लगाएगी। देखिए, चुनाव की तारीख नजदीक आने के बावजूद इस तरह की अनिश्चितता बीएनपी के भीतर बेचैनी को बढ़ावा दे रही है। बांग्लादेश में 13वां नेशनल पार्लियामेंट चुनाव 12 फरवरी को होने वाला है और चुनावी शोर धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बीएनपी इस समय रणनीति से ज्यादा असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही बीएनपी के कई उम्मीदवारों ने बैनर, फेस्टून, बिलबोर्ड और लिफलेट छपवा लिए थे, जबकि डिजिटल पोस्टर और सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू हो चुके थे। इन सभी प्रचार सामग्रियों के साथ बात समान थी और वो थी खालिदा जिया की तस्वीर, जो दशकों से बीएनपी की पहचान का सबसे मजबूत प्रतीक रही है। अब वही तस्वीर बीएनपी के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है। खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी के भीतर यह बहस तेज हो गई है कि चुनाव प्रचार सामग्री अब किसकी तस्वीर होगी। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी इस मुद्दे पर स्पष्ट फैसला तक नहीं पहुंच पाई है और अलग अलग स्तरों पर अलग अलग राय सामने आ रही है। यह विवाद देखने में भले ही सिर्फ पोस्टर और बैनर तक सीमित लगे, लेकिन इसके पीछे नेतृत्व, भावनाएं और राजनीतिक संदेश तीनों जुड़े हुए हैं। पार्टी का एक बड़ा वर्ग मानता है कि खालिदा जिया की तस्वीर चुनाव प्रचार में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वह केवल एक नेता नहीं थी बल्कि बीएनपी की आत्मा और पहचान थी। इस वर्ग का तर्क है कि आम जनता आज भी खालिदा जिया से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और उनकी तस्वीर सिंपैथी वेव पैदा कर सकती है, जिसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। उनके समर्थकों का मानना है कि खालिदा जिया के नाम और चेहरे के बिना चुनाव लड़ना पार्टी की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करना होगा और यह बीएनपी के कोर वोटरों को निराश कर सकता है। दूसरी ओर पार्टी के भीतर एक दूसरा विचार भी तेजी से उभर रहा है, जो मानता है कि बीएनपी को अब भविष्य की राजनीति के लिए तैयार होना चाहिए और इसके लिए तारिक रहमान को खुलकर पार्टी का चेहरा बनाया जाना जरूरी है। इस सोच के समर्थकों का कहना है कि अगर तारिक रहमान को पार्टी का अगला चेयरमैन बनाना है तो जनता को अभी से उनके नेतृत्व से परिचित कराना चाहिए। उनके अनुसार चुनाव प्रचार सामग्री पर तारिक रहमान की तस्वीर लगाना यह संकेत देगा कि बीएनपी नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार है और नई पीढ़ी को आगे लाने का साहस रखती है। इन दोनों धारणाओं के बीच एक तीसरी राय भी सामने आई है, जो किसी भी विवाद से बचने के लिए प्रचार सामग्री पर किसी भी नेता की तस्वीर न लगाने की बात करती है। इस विचारधारा के समर्थक चाहते हैं कि पार्टी सिर्फ अपने चुनाव चिन्ह और नारे के सहारे चुनाव लड़े, ताकि किसी तरह का आंतरिक टकराव या गलत संदेश ना जाए। हालांकि ये तरीका सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन कई नेता इसे भावनात्मक रूप से कमजोर रणनीति मानते हैं, क्योंकि बीएनपी हमेशा से चेहरों की राजनीति करती आई है और बिना चेहरे के चुनाव लड़ना पार्टी की पहचान को धुंधला कर सकता है। इस पूरी बहस के बीच एक बड़ी व्यवहारिक समस्या भी बीएनपी के सामने खड़ी है। हजारों की संख्या में बैनर, पोस्टर और लिफलेट पहले ही छप चुके हैं और डिजिटल पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल चुके हैं। इन सभी में खालिदा जिया की तस्वीर है। अब पार्टी के सामने यह सवाल है कि क्या इन सभी सामग्रियों को हटाया जाएगा? क्या नई सामग्री छपवाने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त समय और संसाधन है, या फिर खालिदा जिया की तस्वीर के साथ ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया जाएगा?
ये निर्णय सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक भी है। तारिक रहमान को लेकर भी पार्टी के भीतर पूरी तरह एकमत नहीं है। हालांकि उन्हें बीएनपी की अगली पीढ़ी का नेता माना जाता है, लेकिन उनकी छवि को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। वो लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं और आम मतदाताओं के बीच उनकी प्रत्यक्ष मौजूदगी सीमित रही है। इसके अलावा सरकार समर्थक दलों ने उन पर पहले से ही कई आरोप लगाए हैं, जिनका इस्तेमाल चुनावी माहौल में उनके खिलाफ किया जा सकता है। इसी वजह से पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि अचानक उन्हें चुनावी चेहरा बनाना जोखिम भरा कदम हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा विवाद सिर्फ तस्वीर बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह बीएनपी की पहचान और भविष्य की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। यह फैसला तय करेगा कि पार्टी भावनाओं के सहारे चुनाव लड़ेगी या नेतृत्व परिवर्तन के स्पष्ट संदेश के साथ जनता के बीच जाएगी। यह भी इसी से तय होगा कि बीएनपी अतीत की विरासत में फंसी रहती है या खालिदा जिया के बाद की राजनीति के लिए खुद को ढाल पाती है। आम मतदाता भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ध्यान में दे रहे हैं। अगर बीएनपी इस दौर में भ्रम और असमंजस में नजर आती है तो इसका सीधा असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है। वहीं अगर पार्टी एकजुटता दिखाती है, स्पष्ट नेतृत्व सामने लाती है और भावनाओं और रणनीति के बीच संतुलन बनाने में सफल होती है, तो खालिदा जिया के बाद यह दौर बीएनपी के लिए नई शुरुआत साबित हो सकता है। खालिदा जिया का निधन बांग्लादेश की राजनीति में एक युग के अंत का संकेत है, लेकिन बीएनपी के लिए यह केवल शोक का समय नहीं बल्कि सबसे कठिन और निर्णायक फैसले का दौर भी है। 13वें संसदीय चुनाव से पहले पार्टी को यह तय करना ही होगा कि नेतृत्व किसके हाथों में होगा, प्रचार का चेहरा कौन बनेगा और जनता को किस संदेश के साथ चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में ये साफ कर देंगे कि बीएनपी यह संकट को कमजोरी में बदलती है या इसे अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना पाती है। आप क्या सोचते हैं? जो बांग्लादेश में हालात चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।